खबर बहुत बड़ी है मगर उम्मीद के मुताबिक कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। खबर यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार झुक गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिकी सामान पर जो टैरिफ लगाता था उसे हटा रहा है। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप यह भी चाहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका से अनाज खरीदे, और आप जानते हैं अगर भारत ने ऐसा करना शुरू किया तो भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत ने फैसला किया है कि वो अमेरिकी सामान पर से टैरिफ हटाएंगे। विदेश मंत्रालय पूरी तरह से खामोश है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है, और उम्मीद के मुताबिक गोदी मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सबसे पहले सुनिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। वो शुरुआत ये कहते हुए करते हैं कि यूरोप और वो तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे, वो जो हम पे टैरिफ लगा रहे थे वो टैरिफ हटा रहे हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि 2 अप्रैल को हम जोरदार टैरिफ लगाने वाले हैं तमाम देशों को। 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है 2 अप्रैल को, और अमेरिका खुलकर यह धमकी दे रहा है। मगर जो सुनने लायक बात है वो ये कि भारत अमेरिकी सामान पर से टैरिफ को कम करने जा रहा है। क्या भाजपा सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि किन मुद्दों पर, किन सामान पर आप टैरिफ खत्म कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी तो दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भारत अमेरिका से अनाज खरीदेगा जिसका खमियाजा हमारे किसान भुगतेंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। And I think a lot of them will drop their tariffs because, they've been unfairly tariffing the United States for years. And if you look at the European Union on cars, the European Union already dropped their tariff down to 2.5%. It was announced a couple of days ago, which is what which is a very small tariff. The United States charged very little. And I think I heard that India just a little while ago is going to be dropping its tariffs very substantially. And I said, why? और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोशी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? मैं आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो लगातार यूक्रेन पर उग्र तेवर अपना रहे हैं। अब वो पुतिन को धमकी दे रहे हैं कि हम रूसी तेल पर टैरिफ लगाएंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों, भारत की जो 88% यानी 88% की जरूरतें तेल की विदेशों से पूरी होती हैं, और इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक भारत जो तेल रूस से लेता है उस पर टैरिफ अमेरिका लगाएगा। रूसी तेल पर जोरों से लगान लगने वाला है, यानी कि भारत के लिए यह दूसरी मार। मगर तीसरी मार जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर, ट्रंप चाहते हैं भारत अमेरिका से खरीदे अनाज, पर जाहिर सी बात है दोस्तों, यह किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं लगता। इससे पहले कि मैं इस पूरे मामले की चर्चा करूं, मैं आपका परिचय करवाता हूं अमेरिका के वाणिज्य सचिव से। आपकी स्क्रीन पर यह शख्स हैं जो अमेरिका के वाणिज्य सचिव हैं। इनका नाम है हावर्ड लटनिक। हावर्ड लटनिक ने भारतीय कृषि परिदृश्य यानी कि भारतीय कृषि जगत के बारे में क्या कहा है, इस पर गौर करने की जरूरत है। सरल शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका की बुरी निगाह भारतीय कृषि पर है, भारतीय किसानों पर है। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने हाल ही में भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए सवाल उठाया था। उन्होंने भारत के लगाए गए प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाया था। लटनिक ने एक साक्षात्कार में भारत पर अमेरिकी कृषि उत्पादों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया था। उन्होंने भारत से कृषि बाजार को खोलने का भी अनुरोध किया। अमेरिका 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर में कृषि एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 50 के दशक में भारत जो है वो विदेशों से अनाज मंगवाता था, मगर फिर हमारे देश में आई ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। उसके बाद देश को बाहर से अनाज मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी।
अब अमेरिका क्या चाहता है कि हम उनके अनाज पर निर्भर हों। इसमें दो दिक्कतें हैं। पहली बात, भारत को अनाज की जरूरत नहीं। आप जानते हैं हमारा अनाज सड़ रहा होता है। दूसरी बात, अगर भारत ऐसा करेगा तो हमारे छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 1950 और 60 के दशक में क्या हालात थे, गुजरते वक्त के साथ हालात किस तरह से बदले, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। 1950 और 60 के दशक में भारत अपने नागरिकों को खाना खिलाने के लिए विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर था, लेकिन कृषि क्षेत्र में मिली कई सफलताओं ने इस तस्वीर को उलट दिया। भारत को अब मुख्य खाद्य पदार्थों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी बन गया। बागवानी और मुर्गी पालन में भी तेजी से वृद्धि हुई। भारत आज न केवल अपने देश के 1.4 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक है। भारत दुनिया भर में अनाज, फल और डेयरी प्रोडक्ट्स भी भेज रहा है। इसके अलावा अगर हम अमेरिका से सामान मंगवाते हैं, कृषि के क्षेत्र में अगर हम अमेरिकी सामान, अमेरिकी प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं, तो इसका सीधा नुकसान भारतीय किसानों पर पड़ेगा। और हम इस बात को नहीं भूल सकते कि इस देश के आधे से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। और इस बारे में क्या आंकड़े मौजूद हैं, इस पर गौर किया जाए। भारत में खेती से देश की आधी आबादी, करीब 70 करोड़ लोगों का भरण पोषण हो रहा है। यह भारत की रीढ़ बनी हुई है। खेती भारत के करीब आधे कामगारों को रोजगार देती है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसका केवल 15% योगदान है। वहीं अमेरिका की 2% से कम आबादी खेती पर निर्भर है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सीमित नौकरियों के कारण कम वेतन पाने वाले अधिक लोग खेती के कार्य में लगे हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका भारतीय तकलीफ को लेकर बिल्कुल भी उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, भारत में 70 करोड़ लोग कृषि पर आश्रित हैं, मगर अमेरिका की बात करें तो सिर्फ 2%। इसलिए अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप अपने कृषि बाजार को खोल दीजिए, मगर भारत जैसे ही ऐसा करेगा, हमारे किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करता हूं कि अब तक, जी हां, अब तक भारत सरकार अपने किसानों को कैसे बचाती आई है। सबसे पहले दोस्तों इस आंकड़े को देखिए। अमेरिका से जो भी सामान आता है, भारत उस पर 0 से लेकर 150% तक टैरिफ लगाता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि भारतीय कृषि उत्पाद बचे रहें, भारतीय किसान बचे रहे। यही वजह है कि अमेरिका से जो भी सामान आता है उस पर इतने बड़े पैमाने पर टैक्स लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है। आपकी स्क्रीन पर दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला औसत टैरिफ 37.7% है। यानी कि जो भारत टैरिफ लगाता है यह है एवरेज 37.7%, और भारतीय प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में जाते हैं वो औसत टैरिफ है 5.3%। तो यह फर्क है। यानी कि अमेरिका को जो सामान आता है हम लगाते हैं 37.7%, और हमारा जो सामान जाता है वो औसत टैरिफ है 5.3%, यानी 5.3%। अब एक तरह से कहा जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है उनकी देश की निगाह से, मगर भारत के लिए इसके मायने अलग हैं। भारत की चुनौतियां अलग है। भारत का एक बहुत बड़ा तबका, खासतौर से हमारे किसान, आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं। वो लोग अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऊपर से अगर इस तरह का दबाव उन पर बनाया जाएगा, अगर अमेरिकी सामान भारतीय कृषि बाजार में आएगा, तो इसका सीधा नुकसान भारतीय किसानों पर पड़ेगा। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि भारत कौन कौन सा सामान अमेरिका भेजता है और कौन कौन सा अमेरिकी सामान भारत में आता है। आपकी स्क्रीन पर भारत मुख्य रूप से चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च जो है वो भेजता है। जबकि अमेरिका अब तक क्या क्या सामान भेजता है? बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें।
अब दोनों देश एक समझौते पर काम कर रहे हैं, यानी दोनों देशों के बीच में जो व्यापार का घाटा है, यानी ट्रेड डेफिसिट, उसे कम किया जाए। और ये ट्रेड डेफिसिट कितना है? 4500 करोड़। अब इस ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने के लिए, यानी 4500 करोड़ के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को खत्म करने के लिए अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका यह चाहता है कि वो अपने देश में बनने वाला गेहूं, कपास, मक्का, ये तमाम चीजें भारत भेजे। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या भारत को गेहूं की जरूरत है? क्या भारत को कपास की जरूरत है? सबसे बड़ी बात, क्या भारत को मक्के की जरूरत है? तो जब हमारे देश में इन तमाम चीजों की उपलब्धता है, बहुतायत है, तो हमें अमेरिका पर निर्भर होने की क्या जरूरत है? अमेरिका ये तमाम चीजें भेजना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जो 4500 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है, यानी व्यापार घाटा, इसे इसी तरह संबोधित किया जा सकता है। बड़ा सवाल एक बार फिर, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अब टैरिफ घटाने को तैयार हो गया है। क्या भारत सरकार बताएगी कि पिछले 4-5 दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही थी, उसके क्या नतीजे सामने उभर कर आए? इंडियन एक्सप्रेस की खबर माने अब तो रूसी तेल पर टैरिफ लगाए जाएंगे, जिसका नुकसान भारत को होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदे। तो क्या आप बतलाएंगे? और हम यह नहीं भूल सकते हैं, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत हमारी शराब पर टैरिफ लगाता है और हम उनके कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे। यह तर्क इतना वाहियात लगता है। अगर हम आपकी शराब पर टैरिफ लगाते हैं, तो क्या आप हमारे कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे? सुनिए क्या कहा था व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने। You look at India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. Look at Japan, tariffing rice, 700%. President Trump believes in reciprocity, and it is about dang time that we have a president who actually looks out for the interests of American businesses and workers. ये पूरा मामला एक अंधकारमय कुआं बना हुआ है। सरकार की तरफ से एक भी पारदर्शी बयान नहीं है और मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या इस देश के किसानों को जानने का अधिकार नहीं है कि सरकार क्या कदम उठा रही है?